सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। हे शांत संत अरिहंत अनंत ज्ञाता, हे शुद्ध बुद्ध जिन शुद्ध अबद्ध दाता, आचार्य वर उवज्याय साधु सिंधु, मैं बार बार तव पाद पयोज बंदू, मैं बार बार तव पाद पयोज बंदू, मैं बार बार तब पाद पयोज बंदू। अनंतानंद शुद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री समेत सागर जी महामुनिराज की, ज्येष्ठ मुनिराज श्री विनम्र सागर महामुनिराज की, पूज्य निसर्ग सागर जी महाराज की, समूह संघ की। आप सबने हाथी तो देखा होगा, गाय भी देखी होगी, पहाड़ भी देखे होंगे और पर्वत भी देखे होंगे। गाय से, हाथी से, पहाड़ से, पर्वत से, इन सब से आपका परिचय हुआ होगा। सबका परिचय है, देखा है। गाय कभी गाली नहीं देती, हाथी कभी झूठ नहीं बोलता, पहाड़ कभी चोरी नहीं करता, फिर भी वे सब वहीं के वहीं हैं। और मनुष्य झूठ भी बोलता है, चोरी भी करता है, परिग्रह भी रहता है, हिंसा भी करता है, सप्त व्यसन में भी लीन रहता है, आदि आदि सारे दुनिया भर के पाप उसके द्वारा होते रहते हैं। उसके बाद भी वह सबसे ऊपर माना जाता है, ऊंचा माना जाता है। क्यों माना जाता है? जीव समास में 19 प्रकार के जीव समास कहे गए। 18 प्रकार के जीव समास तो असंगी पंचेंद्री की श्रेणी में आ जाते हैं। 19वें नंबर पर जो संगी पंचेंद्री है, मनुष्य है, मन वाला है, वही सबसे ज़्यादा पाप करने वाला भी है और सप्तम नरक में जाने वाला भी है। इन सब के बीच में रहते हुए भी जो कोई पाप नहीं करते, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का सेवन नहीं करते, दूर रहते, उनसे ऊपर भी इन व्यसनों को, पाप को करने वाला मनुष्य ऊपर कहा गया है। किस लिए कहा गया? मात्र उसका एक ही उत्तर मिलता है कि जो पाप में लिप्त रहता है वही पुण्यात्मा भी बन सकता है। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज कहते थे कि सबका जीवन अपावन है, सबका जीवन अपावन है, पावन हो सकता है। माध्यम केवल एक ही है और वह है रत्नत्रय को धारण करना। अपने जीवन में व्रत, नियम, संयम पालन करना, व्रतों को अंगीकार करना, भगवान की पूजन भक्ति करना, इसके द्वारा आपके जीवन का कल्याण निश्चित है। आज नहीं तो कल। ये मत सोचो कि हम नहीं कर सकते हैं। आप में भी वही अनंत शक्ति है। प्रत्येक जीवात्मा में चींटी से लेकर हाथी तक का जो भी शरीर अपन को दिखता है, उन सब के अंदर वही अनंत शक्ति विद्यमान है। जिन्होंने उद्घाटित कर ली, वन को चले गए, वो बन गए। जो नहीं जा पाए वो यहाँ बैठ गए, मार्गदर्शन लेते हैं, प्रेरणा लेते हैं, उद्बोधन सुनते हैं, गुरुओं का सत्संग का लाभ लेते हैं। आज नहीं तो कल हम भी वहाँ तक पहुँचेंगे। भावना तो यही रहती है, तभी तो वहाँ से उठकर यहाँ तक आ जाते हैं।
ऐसा आचार्य भगवान ने कहा कि वह जो हमारा अतीत है वो अपावन है, काली स्याही से सबका लिखा गया है। अकेला खाता बही काली स्याही से नहीं लिखा जाता, उस खाता बही में भी हमारे पुण्य पाप का भी लेखा जोखा लिखा जाता है। वही खाता जो पुराना चला आ रहा है वही तो खाते आ रहे और खिलाते आ रहे। अब उस बही खाते को बदलना है, अर्थात उस काली स्याही से अलग करके श्वेत स्याही से श्वेत पत्र पर कुछ लिखना है। वह काला अतीत अपावन हमारा पावन हो जाता है। उसका मात्र एक ही उत्तर है, पुरुषार्थ के बल पर, साधना के बल पर। जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं उन सब ने अपने जीवन में साधना और पुरुषार्थ के बल पर ही कर्मों का क्षय किया है और तीर्थंकर आदि बनकर अनंत सुख में लीन हो गए, अव्यवास सुख में लीन हो गए, सिद्ध सलाह में जाके विराजमान हो गए। इस अनंत संसार की यात्रा को उन्होंने समाप्त कर दिया। जिन्होंने बोया उन्होंने उसका फल पाया, जिन्होंने अभी कुछ बोया ही नहीं और फल की इच्छा करते हैं तो ये तो तीन काल में भी संभव नहीं है। कहते हैं कि भक्त नहीं भगवान बनेंगे, भक्त नहीं भगवान बनेंगे, तो ऐसा तो तीन काल में संभव ही नहीं हो सकता। अरहंत परमेष्टि जिनको बनना है, उसी भाव से मोक्ष जाना है, उनको भी किसी न किसी की शरण को स्वीकार करना पड़ा है। भले ही पंच परमेष्टि को नहीं किया, लेकिन नमः सिद्धेभ्यः कहकर सिद्धों की शरण को प्राप्त किया, उनकी शरण में गए, नमः सिद्धेभ्यः कहा, पंचमुष्टि के श्लोच किए और रत्नत्रय को धारण करके बैठ गए, कर्म का क्षय किया और स्वयं सिद्ध बन गए। पहले भक्त बना जाता है, बाद में भगवान बना जाता है। आज तक कोई भी सीधा भगवान नहीं बना, पहले भक्त बना फिर भगवान बना है। 9 वर्ष का वह एक बालक पहली बार चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महामुनिराज के मंगल उपदेश सुन रहा था। गया था घर से दूर। जब प्रवचन आचार्य भगवान ने उपदेश दिया, उसमें उन्होंने एक कथानक सुनाया। वह कथानक था 2 भाइयों के बीच का। 2 भाई आपस में बड़े प्रेम से रहते थे। अचानक समय गुजरता है और बड़े भाई की शादी हो जाती है। भाभी घर में आती है, कुछ समय तक तो सब ठीक रहता है। बाद में जैसा प्राय होता है संसार में, थोड़ी बहुत खटपट होना प्रारंभ हो जाती है और अंत में दोनों भाइयों का बंटवारा हो जाता है। एक कथानक कुछ इस प्रकार का था और दूसरा कथानक था कि 2 भाई और थे, वो व्यापार करने के माध्यम से दूसरे देश को जाते हैं। वहाँ से लौट के आए, रास्ते में शाम हो जाती है तो एक भाई कहता है इतना सारा सामान है, पैसा है, आप भोजन लेके आ जाओ, हम यहाँ इंतज़ार कर लेते हैं। दूसरा भाई भोजन लेने जाता है। भोजन लेने पर वो सोचता है, क्योंकि पैसा बुद्धि को भ्रमित कर देता है, चूँकि धन अत्यधिक था, व्यापार में लाभ अच्छा हुआ था, वो लेके आ रहे थे, तो भाई के मन में कुछ बुरा विचार आता है। तो भाई अपना भोजन वहाँ पे कर लेता है और भाई के लिए जो भोजन लेके जाता है उसमें थोड़ा सा जहर मिला देता है। अब वहाँ पर जाता है, भाई को देता है, आप भोजन कर लीजिए। इधर भाई के मन में भी एक विचार आता है कि भाई जब भोजन लेके आएगा और इतना सारा धन है, घर जाके उसको भी देना पड़ेगा। ऐसा करते हैं कि भाई को यहीं पर हम समाप्त कर देंगे तो पूरा धन मेरा हो जाएगा। भाई ने भोजन किया और उस भोजन में जहर मिला के ले आया भाई को भोजन देने के लिए।
इधर भाई के मन में विचार आया कि मैं भाई को समाप्त कर दूंगा, पूरा धन मेरे हाथ में आ जाएगा। दोनों ने एक दूसरे को मारने के भाव बना लिए और भाई ने जैसे ही भोजन किया और भोजन करके सोचा थोड़ा ये विश्राम करेगा, उसी समय में इसको मौत के घाट उतार दूंगा। जहर धीरे धीरे अपना काम कर रहा था। विश्राम करने का समय आया, तब तक भाई थोड़ा सा बेहोशी सी आने लगी उसको। अब वह कहता है कि मुझे स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा, कुछ आपने भोजन में मिलाया है। भाई समझ जाता है, लेकिन भाई सोने का बहाना करता है, बोले मुझे नहीं पता, मुझे नींद आ रही। भाई आओ देखा ना ताओ, और सीधा एक पत्थर के माध्यम से उस भाई को मार देता है और उसके सिर पर बड़ी जोर से वह पत्थर पटकता है और उस भाई का वहीं प्राणांत हो जाता है। अब भाई थोड़ा बहुत अपने आप को संयत करता है, लेकिन चूंकि भोजन में जहर मिला हुआ था तो भाई भी नहीं बच पाता है और धन वहीं पर पड़ा रह जाता है। धन अपने आप में देखता है कि मैं कल किसी और का था, आज किसी और का हूँ, कल किसी और का हो जाऊँगा, लेकिन इस धन के चक्कर में दोनों भाइयों ने अपने एक दूसरे के प्राणों को आहत कर लिया। इस प्रकार का वह उपदेश जब आचार्य भगवंत शांति सागर जी महाराज ने अपने प्रवचन के माध्यम से दिया, तो वह 9 वर्ष का जो एक बालक था जो प्रवचन सुन रहा था, उसके जीवन में एक बीजारोपण हो जाता है। उस उपदेश को सुनकर, आचार्य महाराज की उस अमृतमय वाणी को सुनकर उस 9 वर्ष के बालक के हृदय में परिवर्तन हो जाता है और उसके हृदय में एक बहुत अच्छा बीजारोपण उस उपदेश के माध्यम से हो जाता है। वही आगे चलकर जो बालक जिसने प्रवचन सुना, उपदेश सुना था, आगे चलकर ब्रह्मचारी विद्याधर बन जाता है। और यात्रा यहाँ से प्रारंभ होती है। गांव नगर में जो भी मुनिराज, जो भी त्यागी तपस्वी आते थे, आरिका भगवंत आती थीं, उन सब की सेवा शुश्रूषा करने पहुँच जाया करते थे। फिर चाहे वो उनके सेवा का हो अथवा आहार संबंधी चौकी का जल हो, दूध हो, दूर दूर से जाकर साइकिल के माध्यम से भी वो सेवा करने पहुंच जाते थे। और सबसे अच्छा उदाहरण तो सल्लेखना का मिलता है गुरुदेव के जीवन का, कि अपने गांव से 15-15, 20-20 किलोमीटर दूर अगर किसी साधक की, तपस्वी की, मुनिराज की, त्यागी वृत्ति की समाधि सल्लेखना वो सुन लेते थे, तो उनकी चर्या को सहयोगी करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाया करते थे और उनकी चर्या में सहयोगी बनते थे, सेवा वैयावृत्ति करते थे और समाधि सल्लेखना को निर्विघ्न रूप से सानंद संपन्न कराते थे। ये आचार्य भगवान के प्रारंभिक घर में लक्षण प्रकट हो गए थे। लगता था कि जैसे सारे संसार को यह तराने ही आए हैं। पहले तैरते थे तो गांव की बावड़ी में 2-2 घंटे ध्यान लगाकर पानी की सतह के ऊपर लेटे रहते थे। कई बार तो देखने वालों को ये भ्रम हो जाता था कि ये जीवित भी हैं कि नहीं। इस प्रकार निस्तेज पूरा शरीर जल की सतह पर ऊपर तैरता रहता था। ऐसा उनका ध्यान उन्होंने अपने उस योग के माध्यम से अपनी साधना को फलीभूत किया था। आज वह आगे चलकर हम सबके शिरोमणि संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के नाम से जगत विख्यात हो गए। वह ऐसा सूर्य जो करोड़ों सूर्यों के भी अत्यधिक प्रकाश, ज्ञान के प्रकाश को देने वाले थे, अज्ञान तिमिर को हरने वाले थे, ऐसे आचार्य भगवंत जिनके जीवन की गाथाएं, जीवन कम पड़ जाए लेकिन गाथाएं समाप्त नहीं होती हैं। प्रत्येक जीव आत्मा में उन्होंने भगवान बनने की शक्ति देखी और उनको उपदेश दिया। फिर वो गौ माता हो और चाहे जीव आत्मा, हम सब पंचेंद्रिय संगी मनुष्य हों, प्राणी मात्र के प्रति आचार्य महाराज का वह दया का भाव, करुणा का भाव, यहाँ तक कि
कोई भी प्राणी उनके पास पहुंचा है उसको उन्होंने अपनी दया और करुणा से अभिसंचित किया है, उनके जीवन को फलीभूत सुखमय अत्यधिक बनाया है। व्यक्ति जीवन में केवल एक माध्यम से ऊपर उठता है और वह है उसके जीवन में भक्ति। वह प्रभु भक्ति ही उसके जीवन का एक आधार होती है, जहाँ पर वह सारे विकल्पों को दूर करके निर्विकल्प होता है और कुछ समय के लिए शांति पा जाता है। एक माँ रोज सत्संग में जाती थी लेकिन उसको शांति नहीं मिलती थी। उस माँ ने प्रभु से कहा, हे भगवान, मैं मंदिर भी रोज आती हूँ, पूजन भक्ति भी करती हूँ, गुरुओं का उपदेश भी सुनती हूँ, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। मेरे जीवन में शांति मिले, मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। नगर में एक मुनिराज आए और मुनिराज का सत्संग उन्होंने सुना तो मुनिराज ने कथानक सुनाया। मुनिराज ने कहा कि साधु महात्मा एक जंगल में विचरण कर रहे थे, तो वहीं पर एक लकड़हारी महिला थी, वो लकड़ी लेने जाती थी। वह लकड़ी लेने जंगल में गई और लकड़ी लेके वापस आ रही थी, तभी उस महात्मा के उनको दर्शन हुए। महात्मा ने उस जंगल में रहकर साधना के लिए अपना स्थान चुना था, तो उस लकड़हारी माँ ने उनके लिए कुछ लकड़ी दे दी। लकड़ी देने पर उन महात्मा ने अपनी कुटिया बना ली। अब कुटिया बन गई तो लोग आने जाने लगे, थोड़ा बहुत पानी मिल जाता था वहाँ पीने, तो राहगीरों को थोड़ी शांति मिलती थी। वह माँ रोज़ जंगल जाती, लकड़ी लेके आती, महात्मा के दर्शन करती और कुछ आवश्यकता रहता तो दे के चली जाती। एक दिन उसने कहा, महात्मन, मेरा भाव है कि आप मेरे घर में भोजन करने आएंगे और मुझे शांति का उपाय बताएंगे। मेरे जीवन में शांति नहीं है। सत्संग प्रवचन मैं रोज़ सुनती हूँ, लेकिन मुझे मेरे जीवन में शांति नहीं मिली। महात्मा ने उसकी बात को स्वीकार कर लिया, बोले आऊँगा। दूसरे दिन निश्चित समय पर महात्मा नगर में जाते हैं और उस लकड़हारी माँ के यहाँ पर दरवाजे पर पहुँचकर कहते हैं, भिक्षाम देही। माँ वह आवाज़ सुनकर बाहर आती है और महात्मा को आदर भाव के साथ सम्मान सहित गृह प्रवेश कराती हैं। घर के भीतर ले जाकर आसन देती हैं, महात्मा बैठते हैं। उसके बाद वह भोजन कराती है। तो महात्मा कहते हैं, मैं आपकी थाली में भोजन नहीं करूँगा, मुझे मेरे पात्र में भोजन दीजिए। महात्मा अपना पात्र सामने कर देते हैं। वह पात्र जब वह माँ देखती है तो जितने सुंदर मनोभाव के साथ भक्ति भाव से उसने सुबह भोजन तैयार किया था, अच्छे अच्छे मालपुए बनाए थे, अच्छी रबड़ी बनाई थी, खीर बनाई थी, सुगंधित द्रव्य डाला था, केसर था, सब कुछ उसमें मेवा मिष्ठान पड़े हुए थे। बहुत प्रसन्न थी कि आज मेरे घर में महात्मा भोजन करेंगे और मुझे शांति का उपाय बताएंगे। लेकिन जैसे ही महात्मा का वह पात्र देखती है, उसका सारा उत्साह, सारी प्रसन्नता समन हो जाती है, धूमिल हो जाती है और उसको अच्छा नहीं लगता है। वह पात्र को देखती, महात्मा ने पात्र आगे किया, बोले आप इसमें भोजन दीजिए। बोले महात्मन, मैंने इतने भावों से इतना अच्छा द्रव्य तैयार किया, भोजन तैयार किया, मेवा मिष्ठान डाले, सुगंधित द्रव्य डाले, केसर डाली, आपके इस पात्र में कैसे दे दूं? क्यों? पात्र में तो भोजन किया जाता है, आप थाली में करते हो, हम पात्र में करते हैं। लेकिन पात्र में तो करते हैं, लेकिन पात्र अनुरूप भी तो हो। उस पात्र में कंकड़ है, मिट्टी पड़ी हुई है, कचड़ा पड़ा हुआ है, उसमें भी द्रव्य सुगंधित जाएगी तो पूरी खीर खराब हो जाएगी, आप खा नहीं पाएंगे, खाने में पत्थर आ जाएगा, कंकड़ आएगा। तो कितने भी सुगंधित द्रव्य हो, भोजन अच्छा हो, रसदार हो,
लेकिन एक कंकड़ अगर आता है मुंह में तो पूरे भोजन का स्वाद समाप्त हो जाता है, आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए पहले आप मुझे पात्र दीजिए, मैं आपके पात्र को साफ कर देती हूँ, उसके बाद फिर आप यह सुगंधित भोजन, स्वादिष्ट भोजन सब आपको दे दूंगी, आपके पात्र में ही दूंगी। महात्मन मुस्कुराते हैं और कहते हैं, माँ आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया। कैसे मिल गया? अभी तो आपने कुछ कहा ही नहीं, मुझे कोई उपदेश नहीं दिया, बताया ही नहीं मुझे शांति का मार्ग क्या है, और आप कह रहे हो कि आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया। हाँ माँ, आपको आपके प्रश्न का उत्तर आपने ही दे दिया। महात्मन पहेलियाँ ना बुझाइए, सही सही सच सच बता दीजिए। मैं अनपढ़ अज्ञानी, मुझे कहाँ बोध है, मैं नहीं जानती क्या है, मुझे तो बस शांति चाहिए। तो महात्मन कहते हैं, माँ जिस प्रकार से आपने स्वादिष्ट भोजन तैयार किया, शुद्ध भावों के साथ किया, अच्छी भक्ति के साथ किया, सुगंधित द्रव्य लगाया, सुगंधित मेवा मिष्टान डाले, केसर डाली, सब कुछ सुगंधित है, स्वादिष्ट है, बगैर खाए भी मुझे उसका स्वाद आ रहा है, उसकी खुशबू से मैंने समझ लिया है। लेकिन जब मन में अशांति का वातावरण बना है, उसका कारण आपने खोजा है? किस कारण से आपको अशांति मिली? भोजन तो स्वादिष्ट है और मन अशांत है, किस कारण से? चूंकि महात्मन को भोजन कराना, इसलिए आज आप प्रसन्न हैं, बाकी प्रतिदिन प्रसन्न नहीं रहते। क्या रहता है आपके मन में? तो जिस प्रकार पात्र में कंकड़ है, मिट्टी है, कूड़ा करकट है, कीचड़ है, कचड़ा है, उसी प्रकार हमारे मन में राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ रूपी एक कीचड़ भरा हुआ है, कचड़ा भरा हुआ है। तो हमारे मन में शांति कहाँ से होगी? उसके लिए तो पहले मन रूपी इस पात्र को भी साफ करना पड़ेगा, तब जाकर हमारे अंदर उस पात्र में प्रभु की भक्ति, प्रभु का भजन, प्रभु का उपदेश और उनके दिए हुए अमृत वचन अंदर ग्रहण हो पाएंगे। अन्यथा पात्र भी अगर गलत है, पात्र भी अगर कीचड़ युक्त है, तो कितनी सुगंधित द्रव्य दिया जाए वो भी उसके अनुसार व्यवस्थित नहीं हो पाता है, वह भी मैला ही हो जाता है। वह भोजन आपको स्वाद नहीं दे पाएगा, फिर आपका शरीर भी व्यवस्थित नहीं हो पाएगा और शरीर में भोजन नहीं लगेगा तो आप कमज़ोर हो जाएंगे। लेकिन उस कमजोरी से बचना है तो सबसे पहले अपने मन को बलजोर करना पड़ेगा, और उस मन को बल को बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमारा जिसमें अशांति का वातावरण बनता है, उन अशांति के वातावरण को समाप्त करना होगा। पूरी तरह तो नहीं कर सकते, तो जितना कर सकते हैं उतना तो करें। क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष और मोह, मात्र 3 चीज़ें ही तो हैं संसार में छोड़ने के लिए, राग द्वेष और मोह। और पाने के लिए भी कुल 3 चीज़ें ही हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इन तीनों की रत्नत्रय की त्रिवेणी को जिसने पाया, इसके बाद भी उसने मोक्ष को नहीं पाया। इस त्रिवेणी को, इस त्रिवेणी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी त्रिवेणी को जिसने पाया, लेकिन उसके बाद भी उसने मोक्ष को नहीं पाया, तो किससे पाया? इसके बाद इसमें एक चौथी आराधना भी लगती है, जिसका नाम है सम्यक तप। सम्यक तप रूपी आराधना करेंगे तभी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हमारे लिए कार्यकारी होता है। तभी कहा जाता है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। ये मोक्ष का मार्ग है। इस मोक्ष मार्ग पर जिसने चला उसको मंजिल नहीं मिली, लेकिन मंजिल तब मिली कि मोक्ष मार्ग पर चलते हुए सम्यक तप को तपा है। 12 प्रकार के तपों को तप कर अपनी उस कर्म रूपी जो संविधाएं हैं उनके लिए तप रूपी भट्टी में जलाया है, तब जाके कर्म रूपी क्षय हुआ है और आपको मुक्ति का लाभ प्राप्त हुआ है। जितने भी अरहंत सिद्ध परमेष्टि हुए हैं सभी उस तप की भट्टी में तप कर ही कुंदन हुए हैं। आप पे नगर में चातुर्मास संपन्न हुए। चातुर्मास में
पिच्छी परिवर्तन होने के बाद ही चातुर्मास पूर्णता की ओर संपन्न हुआ। उस चातुर्मास अवधि में बहुत सा लाभ आपने लिया। अंत में जब पिच्छी परिवर्तन हुआ तो उसमें भी 3 चीज़ें ही रहती हैं। पिच्छी जिसमें मयूर पंख हैं, डंडी है और रस्सी है। ये भी 3 मोक्ष मार्ग का रत्नत्रय का प्रतीक है। साधु की पहचान इसी मयूर पिच्छी से ही हुआ करती है। पर इसमें चलने वाला एक चौथा व्यक्ति और है। महाराज, पिच्छी में तो कल 3 ही चीज़ दिखती हैं, डंडी भी दिखी, मयूर पंखी भी दिखे, रस्सी भी दिखी। लेकिन जिसने अपने राग को छोड़ा, अर्थात मयूर सबसे सुंदर पंख उसके होते हैं, उसको भी वह राग वह पंख चलने में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो वर्ष में 2 बार, अघन में या फिर आषाढ़ माह में, अपने पंखों को छोड़ता है मयूर। क्यों? क्योंकि चलने में बाधा उत्पन्न होती है। इतने सुंदर पंख फिर भी वो छोड़ता है क्योंकि बाधा है। उसी प्रकार हमारे अंदर भी राग द्वेष रूपी ये बाधा है, इसको भी छोड़ना होता है। मयूर ने पंख को छोड़ा, मुनिराज ने ग्रहण किया। त्याग की महिमा है, सरलता है। आँख में भी डाल दो तो आँख को भी बाधा नहीं होती। आँख में कुछ गया हो तो उस मयूर पंख के माध्यम से जो छोटे छोटे मिक्कू आते भी गर्मी के मौसम में, उन क्षुद्र जीव को भी, छोटे जीव को भी बचाने के लिए वो मयूर पंख आँख में भी डाल देते हैं तो आँख को बाधा नहीं होती। इतना मृदु है, सरल है और उसके बाद कोमलता है। वह अपने उस राग भाव को छोड़ता है, तब जाके पंख को छोड़ देता है। फिर डंडी सीधी रहती है तो कोई काम की नहीं है, लेकिन जब उसको मोड़ दिया जाता है तब उसके 2 भाग होते हैं। ऊपर पकड़ने में तो एक दिखती है गोलाकार, लेकिन उसके पीछे 2 भाग रहते हैं, एक गुरु और एक शिष्य। इस मोक्ष मार्ग पर 2 ही व्यक्ति चला करते हैं। गुरु अपने साथ शिष्य को रखता है और अपने समकक्ष बनाकर आगे आगे बढ़ाता है। गुरु गुड़ रह जाता है और चेला शक्कर हो जाता है। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज का उदाहरण आप सबके सामने है। जिन गुरु की सन्निधि को पाकर उन्होंने अपने आप को संवारा, अपने आप को मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाया, उन्हीं गुरु ने उसको इतना आशीर्वाद दिया, इतना उनका आशीर्वाद फला कि आचार्य महाराज स्वयं अपने शिष्य के पादमूल में बैठ जाते हैं और कहते हैं कि मेरी समाधि संलेखना आप ही करा दीजिए। इससे बड़ा उदाहरण शायद ही इस पृथ्वी पर और अभी तक कहीं देखने नहीं मिला है। ये गुरु शिष्य की परंपरा, समर्पण, त्याग, भक्ति, आराधना सब कुछ गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। बस एक बार गुरु चरणों में लग जाएं, हम भी गुरु चरणों की सत्संगति को पा जाएं, तो उस माँ के द्वारा जैसे गुरु ने उपदेश दिया कि अपने मन को खाली करो, राग द्वेष मोह से छोड़ो, क्रोध मान माया लोभ से बचो, परिग्रह से बचो, हिंसा झूठ चोरी पाप से बचो, जितना कर सकते हैं उतना तो करो। एक देश भी अगर आपने त्याग कर दिया तो 5वें गुण स्थान आप पा जाते हैं, व्रती बन जाते हैं। आपको 3रा धर्म ध्यान मिल जाता है जिसका नाम है विपाक विषय धर्म ध्यान। अन्यथा 4थे गुण स्थान में तो केवल आज्ञा विषय और अपाय विषय 2 ही धर्म ध्यान हैं, वो भी हम नहीं कर पाते हैं। भगवान ने क्या आज्ञा दी? जो आज्ञा दी भगवान ने, भगवान को तो मानते हैं पर भगवान की कितना मानते हैं। भगवान ने आज्ञा दी रात्रि भोजन मत करो, पानी छान के पियो, प्रतिदिन देव दर्शन करो, अभिषेक पूजन करो। कितने लोग कर पाते हैं? आधे सो जाते हैं और आधे करने चले आते हैं। भगवान कहते हैं जब दर्शन करते हैं तो वार्ता होती है, मंदिर है खाली और भगवान है उदास। मंदिर है खाली, भगवान है उदास, भक्त नहीं पास, किस पे करें विश्वास। ये प्रभु कहते हैं।
क्योंकि जिस पे मैंने भरोसा किया, जिसको मैंने दिया, उच्च गोत्र मिल गया, सर्वांग शरीर सुंदर मिल गया, नाम कर्म अच्छा मिल गया, सब कुछ आपके लिए मिला, लेकिन उसके बाद भी आपने उस गोत्र की उच्चता को ध्यान में नहीं रख पाया। उच्च गोत्र को पा गए, सर्वांग शरीर सुंदर पा गए, तो कम से कम प्रभु की भक्ति करके और आगे बढ़ जाएं, ताकि आपके जीवन में भी वह पुण्य जागृत हो, जिसके माध्यम से आचार्य भगवंत जैसे गुरुदेव केवल दूर से आशीर्वाद लेने के लिए नहीं आते, हम वहाँ से उठकर यहाँ तक भी पहुँच जाएं, ऐसे भी भाव नहीं होते क्या? महाराजों को तो खूब देखते हैं, खूब सुनते हैं, महाराज रुक जाए नगर में, अरे कभी अपने एक बेटे को भी तो महाराज बनने के लिए गुरु चरणों में दीजिए। महाराज कहाँ से मिलेंगे? महाराज तब मिलेंगे जब आप अपने बच्चों को भी सत्संग संस्कार देते हुए यहाँ तक पहुँचाएंगे कि जा बेटा, एक राष्ट्र के लिए दिया, एक धर्म के लिए दिया, और एक बेटा अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए रख लिया। पुण्य में होगा तो वो भी काम करेगा, नहीं होगा तो आपका शरीर भी आपको धोखा देगा, क्योंकि धोखेबाज सबसे बड़ा अगर कोई दुनिया में है तो वो हमारा शरीर ही है। कितना भी इसको पालो पोषो खवाओ, कितनी भी इसकी सेवा कर लो, आखिर में इसको तो दगा देना ही है। सगा दगा देगा बाद में, पहले ये सगा पहले दगा देता है, देख लो आप। इसलिए वक्त रहते हम अपने जीवन को उन्नत करें, क्योंकि कहा गया है भजनम किम लक्षणम, भजन क्या है, भजन का लक्षण क्या है? तो भजनस्य लक्षणम रसनम, जिस भजन को करने में हमें रस आए, आनंद आए, वस्तु हो, व्यक्ति हो, नहीं हो, अकेले भी हैं, उसके बाद भी आनंद आता है। रोज़ देखता हूँ पूजन में, आप सब गुरु महाराज की पूजन भक्ति करते हैं, पीछे कुछ लोग खड़े रहते हैं, उनको बुलाते हैं, वो द्रव्य समर्पित करने नहीं आते। क्यों? उनको खड़े रहकर वहीं ताल बजाने में आनंद आ रहा है, वहाँ रहकर उनको भक्ति का रस आता है, वो कभी आगे नहीं आते होते कि भैया सबको पहुँचाओ, हम तो यहीं खड़े, हम कलश जमा देंगे, हम श्रृंगार सामग्री दे देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन हम आगे नहीं आए। क्यों? क्योंकि उनको पीछे रहने में ही आनंद आता है, हमेशा आगे बढ़ाते हैं। छठवां हिस्सा तो उनको वैसे ही सबका मिल जाता है, सबसे ज़्यादा पुण्य वही कमाते हैं। हमारा जीवन वास्तव में अल्प है, 80 साल उम्र अधिकतम अभी देखते हैं, 60 से 80 वर्ष चलती है। उस 80 वर्ष की उम्र में अगर हम 12 घंटे निकालते हैं तो रात्रि के निकल जाते हैं, तो 40 साल तो हमारे सोने में निकल गए। अब 40 साल में 20 साल हमारी पढ़ाई लिखाई कमाने में, कुछ सोचने में, अपने आप को व्यवस्थित करने में लग गई। अब 22 साल 20 साल जो हमारे जीवन के शेष बचते हैं, उसमें भी खाना पीना और व्यर्थ की लड़ाई झगड़े में अगर निकल गए तो जीवन में हमने किया क्या? किसी ने पूछा, जब स्वर्ग में एक व्यक्ति पहुंचा, बहुत समय रहते हो गया, कुछ समय बाद उसका दूसरा मित्र पहुंच गया, तो मिल गए, मिले तो बड़ी प्रसन्नता हो गई, क्योंकि जब दो मित्र मिलते हैं तो प्रसन्नता तो होती है। और बहुत दिनों बाद मिले, कुशल क्षेम पूछी गई, तो बोले क्या कार्य का नुमाया करके आ गए, ऐसा कौन सा काम किया कि इतने दिन तक आप पृथ्वी पर बने रहे? हम तो पहले आ गए आपसे, कोई अच्छा काम किया? बोले नहीं। क्या कारो नुमाया कर गए? बोले पैदा हुए, नौकर हुए और मर गए। जीवन में किया क्या? कुछ नहीं किया। पूर्व भाव का पुण्य था, गुरुओं की सत्संगति मिल गई, कुछ अच्छा धर्म किया, थोड़ा सा कर लिया तो स्वर्ग में आ गए, वो भी नीचे के स्वर्ग में, ऊपर नहीं पहुंच पाए। सर्वासिद्धि पहुंच जाते, रत्नत्रय को धारण कर लेते, एक आध दो भाव शेष रहता, पुनः नीचे आते, मुक्ति को पा जाते। लेकिन केवल स्वर्ग, फिर मनुष्य, फिर देव, फिर नारकी, इन चारों गतियों में हम घूमते रहे, और चौराहा जो रास्ता है ये मनुष्य गति का ही है। यहीं चारों गति के जीव मिलते हैं और यहीं से हम अपना रास्ता तय कर लेते हैं। करना क्या है ये आपको सोचना है। उस माँ को जब महात्मा ने समझाया, बता दिया,
तो उस माँ को भी शांति का लाभ हुआ। उसने भी अपनी गलतियों को, अशांति के वातावरण को संभाला और उनको दूर करने का प्रयास किया। बाद में उस साधु महात्मा की सत्संगति से उस माँ को भी अशांति का जो वातावरण था उसको अशांति से शांति का लाभ मिला और वह अपने जीवन सुखमय व्यतीत करने लगी। हम सबका जीवन भी सुखमय हो, धर्ममय हो, शांति का लाभ मिले, समाधि लाभ की हम सबकी भावना बलवती हो और समाधि मरण को प्राप्त करते हुए अपने जीवन की धन्यता को धन्य करें। इसी मंगल भाव के साथ आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज जी की